हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे परफेक्ट टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फायरवॉल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो फायरवॉल के बारे में एक और चीज आपको बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में तो हम ये देख रहे थे कि ये जो कनेक्शन है, ये जो सर्विस, ये क्लाइंट है, ये सर्विस एक्सेस करना चाहता था कोई भी सर्वर से। ठीक है। ये कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता था तो ये सारे फायरवॉल के इंटरनल पोर्ट्स के ऊपर चेक होता था। इनबाउंड रूल्स के अंदर अगर इसको अलाउ किया जाता था तो ये सर्वर के ऊपर एक्सेस कर कर लेता था। बट अगर ये सर्वर किसी और कंपनी के सर्वर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो यहां से इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, फायरवॉल के अंदर आउटबाउंड के अंदर चेक होएगी। ठीक है। और यहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट जाएगी दूसरे सर्वर के ऊपर। दूसरे सर्वर के ऊपर भी सेम ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। वहां पे जाके जो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से गई है, वो रिक्वेस्ट हमारी इनबाउंड के अंदर चेक होती है। ठीक है। वो हमारी जो रिक्वेस्ट आएगी वो आईएसपी से आएगी और उसके बाद में फायरवॉल के ऊपर हमारी इनबाउंड रूल्स के हिसाब से चेक होएगी। फिर हमारा जो सर्वर है उस कंपनी का, वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यही अपनी प्रोसेस चलती है इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ से अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो इसके आउटबाउंड में चेक होएगी और उस जो भी कंपनी के ऊपर में हम एक्सेस करना चाहते हैं उसके ऊपर इनबाउंड में चेक होएगी। ठीक है। अगर वो हमारे हमारे सर्विस को कोई एक्सेस करना चाहता है, कोई दूसरी कंपनी का सर्वर, तो वही यहाँ पे उसके आउटबाउंड में चेक होएगी और यहाँ पे अपने इनबाउंड के अंदर चेक होएगी। ठीक है। तो फायरवॉल जो होती है हमारे पास, जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो फायरवॉल हमारे पास पहले से इंस्टॉल होके आती है। ठीक है। ये मेरी 3 मशीन्स हैं। एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ इसको। तो 3 मशीन मैंने इसकी आईपी, जो इनकी आईपी है, इनसे इनको रीनेम कर लिया मैंने और इनके होस्ट नेम भी मैंने चेंज कर लिए। तो ये देखिए, ये मेरा सर्वर है। ओके। तो सर्वर के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं कि फायरवॉल की सर्विस है या नहीं, तो आप एक कमांड चला सकते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी। ठीक है। अब देखिए, इसका स्टेटस हमें रनिंग शो कर रहा है। यही आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकंड, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो लेटेस्ट जो फायरवॉल है उसको हम फायरवॉल डी बोलते हैं। ओके। तो लिनक्स के अंदर फायरवॉल डी है। तो अभी इसका यूज कैसे करेंगे हम? ठीक है। फायरवॉल का यूज देखने के लिए हम देखते हैं कमांड फायरवॉल सीएमडी। ठीक है। इसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि मेरे पास अलाउड है इसके अंदर, फायरवॉल के अंदर। तो हम ये डालते हैं यहाँ पे और ये मेरे को शो करेगा कि कौन कौन सी सर्विस यहाँ पे अलाउड है। तो मेरे को देखिए यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आया हुआ है कि एसएसएच की सर्विस यहाँ पे अलाउड है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास अभी, बट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है एसएसएच की सर्विस अलाउड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेल मशीन से सर्वर के ऊपर एक्सेस लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एसएसएच रूट सर्वर की आईपी डालूंगा 192.168.126.139। ओके। यस करता हूँ। ये देखिए, पासवर्ड लगाया और ये मेरे पास अभी सर्वर की मशीन जो है एक्सेस हो गई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एसएसएच है उसकी सर्विस यहाँ पे अलाउड है। अभी मैं इस सर्विस को अगर रिमूव कर दूं तो रिमूव कैसे करूंगा, फायरवॉल सीएमडी, यहाँ पे रिमूव लगाऊंगा मैं, रिमूव हाइफन सर्विस। एक सेकंड, सर्विस। ठीक है। इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कौन सी सर्विस रिमूव करनी है। मेरे को एसएसएच की सर्विस रिमूव करनी है, परमानेंट कर देता हूं। ठीक है। एंटर किया, सक्सेस आ गया मेरे पास। अभी मैं दोबारा अगर ये चेक करता हूँ, लिस्ट करता हूँ दोबारा, तो यहाँ पे अभी मेरे को शो कर रहा है एसएसएच। क्यों कर रहा है? और अगर यहाँ पे मैं एग्जिट करके और दोबारा से इसके ऊपर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन होगा मेरे पास। हमने चेंज किया है बट इसके अंदर कि हमने जो रिमूव किया सर्विस को, उसके बाद में भी हमें शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम फायरवॉल को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फायरवॉल को हमें रीलोड करना पड़ता है। ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट। आप रीस्टार्ट करोगे और रीलोड करोगे, उनमें मैं डिफरेंस बता रखा है। तो रीलोड करना चाहिए हमेशा। ठीक है। रीलोड किया। अब अगर हम देखते हैं इसके अंदर लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को एसएसएच की सर्विस हट गई है। ठीक है। पिछली अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे को एसएसएच की सर्विस यहाँ पे शो कर रहा था।
और अभी यहाँ पे एसएसएच की सर्विस हट गई है। अब यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, दोबारा एक लॉगिन करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट टू होस्ट, नो रूट टू होस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर एसएसएच की सर्विस को अलाउ नहीं किया गया फायरवॉल में। ठीक है, इसको अगर हम अलाउ कर देते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे हमारे पास एसएसएच की सर्विस आएगी और दोबारा से कोई भी क्लाइंट जो है इसके ऊपर एक्सेस ले सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेल ने एक्सेस अभी नहीं ले सकता, बट क्या होगा अगर हम सर्विस को ही बंद कर देंगे? सिस्टम सीटीएल स्टॉप फायरवॉल डी। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हमने क्या किया? फायरवॉल को ही बंद कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करके, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है और हम लॉगिन कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास फायरवॉल की सर्विस चल रही है, रनिंग स्टेट के अंदर है, तो हमारे पास कोई भी सर्विस हो, हम जब तक हम उसको फायरवॉल के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास वो कोई भी सर्विस की वर्किंग जो है वो हमारी नहीं कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फायरवॉल हमारी ऑफ है, बट एसएसएच की सर्विस हमारी चल रही है। यहाँ से अगर मैं एसएसएच की सर्विस को भी बंद कर दूं, दिखाता हूं आपको मैं, एसएसएच की सर्विस को बंद कर दूं, फिर हमारे पास जो कोई भी क्लाइंट होगा वो यहाँ से इसके अंदर लॉगिन नहीं ले पाएगा। ये देखिए, ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज का एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एरर था वो हमारा नो रूट टू होस्ट था, मतलब कि वहां पे फायरवॉल हमारी अलाउ नहीं कर रही थी एसएसएच को। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर्विस को, देखिए स्टार्ट कर देता हूँ, फायरवॉल सर्विस को स्टार्ट करता हूँ मैं पहले, जिससे मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसकी लिस्ट करता हूं मैं, तो इसके अंदर एसएसएच सर्विस अलाउड नहीं है। एसएसएच सर्विस को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? जो हमने कमांड चलाई थी रिमूव सर्विस, इसके अंदर हमें सिर्फ ऐड सर्विस करना है। ठीक है, एंटर किया, सक्सेस का एरर आया, सक्सेस हमारे पास दिखाया इसका। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑल किया, इसमें अभी भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमें सर्विस को दोबारा से रीलोड करना पड़ता है। ठीक है, फायरवॉल डी। ठीक है, तो इसको रिलोड किया। अब अगर देखते हैं तो मेरे पास लिस्ट में दिखाएगा एसएसएच, बट मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर सिस्टम सीटीएल स्टेटस करूं एसएसएच सर्विस का, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है इनएक्टिव। ठीक है, ये मेरे को इनएक्टिव शो कर रहा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने फायरवॉल के अंदर वहां पे अलाउ कर रखा है, बट एसएसएच की सर्विस को भी मैंने डिनाई कर रखा है, तो यहाँ पे ये हमें अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी अलाउ नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएच डी करना पड़ेगा। अभी करेंगे अगर हम इसके ऊपर लॉगिन करके देखते हैं, पासवर्ड मांगेगा और हमारा जो लॉगिन हो जाएगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हम फायरवॉल के अंदर सर्विस को डिफाइन करते हैं। ये तो हुआ सर्विस, पूरी सर्विस के लिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेल जो हमारा जो सर्वर है, ठीक है, डेल जो यूजर है हमारे पास, ये सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो सिर्फ ये कर सकता है। बट एचपी अगर करना चाहे तो उसको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, मैं सर्वर के ऊपर डेल को अलाउ करना चाहता हूं, और कोई भी जो क्लाइंट्स है हमारे पास उनको मैं अलाउ नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसके लिए मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ, पहले फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। तो फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, फायरवॉल हाइफन सीएमडी लिस्ट हाइफन ऑल, तो ये देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एसएच सर्विस हमारी अलाउड है यहाँ पे। ठीक है ना, कि इस ENS 160 के ऊपर अगर कोई भी एसएच से कोई आता है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। हम यहाँ पे रूल डिफाइन करेंगे कि सिर्फ डेल हमारा सिर्फ जो यूजर है सिर्फ वही लॉगिन हो, और बाकी यूजर कोई भी लॉगिन ना हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एसएच सर्विस को फायरवॉल से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फायरवॉल से कैसे हटाएंगे? फायरवॉल हाइफन सीएमडी। ठीक है, यहां पे मैं डिफाइन करूंगा रिमूव सर्विस। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आर ही लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने टैब दबाया तो ये रिमूव आ गया। इसके बाद में हाइफन लगा के और मैं एस लगाता हूँ या फिर SER लगाता हूँ, फिर बाद में मेरा सर्विस आ जाता है। ठीक है, कौन सी सर्विस? यहाँ पे एसएच को। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ परमानेंट। एंटर किया, सक्सेस हुआ मेरा। अभी मैं एक बार फायरवॉल सर्विस को रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, फायरवॉल डी रीलोड किया। अब इसके आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एसएसएच सर्विस जो है हमारे पास अभी अलाउड नहीं है। अभी हम रूल लिखेंगे कि सिर्फ जो डेल यूजर है सिर्फ वही हमारे पास अलाउ हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फायरवॉल हाइफन सीएमडी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रूल डिफाइन करूंगा। रूल डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या सिंटेक्स रहता है? हमारे पास एड
रिच रूल देखिए, यहाँ पे रिच रूल दिखा रखा है, तो रिच रूल हमें ऐड करना पड़ता है। आप ऐड लगा के और सीधा अगर टैब प्रेस करेंगे तो आपका पूरा ये मतलब कि पूरा ऐड रिच रूल आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि फैमिली, सॉरी यहाँ पे रूल लिखूंगा पहले मैं, फिर बाद में मैं लिखूंगा फैमिली, कि कौन सी फैमिली में जो आएगा वो अलाउ होगा। तो मैं IPv4 लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं IP एड्रेस लिखता हूँ, सोर्स का एड्रेस क्या होगा, तो सोर्स का एड्रेस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सोर्स कौन सा है मेरा, डेल, यानी कि डेल जो है वो यूजर इसके ऊपर सिर्फ अलाउ हो, तो मैं उसकी IP लगाता हूँ 192.168.126.131। ठीक है, मैंने इसका इसका जो सोर्स एड्रेस है वो भी लगाया। अब कौन सी सर्विस होगी, सर्विस का नेम लगाना है मेरे को, तो सर्विस नेम, क्या कौन सी सर्विस है, हमारी SSH सर्विस है। तो इसको क्या करना है, अभी देखिए, अभी मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि SSH सर्विस, और ये इसका IP है, और IPv4 फैमिली है इसकी। IPv4 और IPv6 मेरे पास होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ आपको मैं एक बार ये बता देता हूँ कि IP एक सिस्टम को डिफाइन करती है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो 192.168.126.131 IP है हमारे पास डेल की। ठीक है, तो डेल का ये सोर्स एड्रेस है। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं परमानेंट लगा देता हूँ। ठीक है, एंटर किया, सक्सेस आया मेरे पास। अभी मैं अगर रूल चेक करता हूँ तो मेरे पास अभी भी नहीं दिखा रहा मेरे को। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि एक बार इस सर्विस को रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड किया सर्विस को। अब देखिए यहाँ पे मेरे को रूल एक डिफाइन हो गया है कि IPv4 से सोर्स एड्रेस ये है मेरे पास, SSH सर्विस है, इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, तो अब मैं जाता हूँ डेल के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे इसी IP को मैं अगर पिंग करता हूँ तो ये देखिए मेरा अलाउ हो रहा है अभी। ठीक है, सर्वर के ऊपर अलाउ हो रहा है। अभी मैं HP के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एंटर करते हैं, ये देखिए मेरा दिखा रहा है कनेक्ट टू होस्ट, नो रूट टू होस्ट। मतलब कि सिर्फ मैंने जो डिफाइन किया है वहां पे, मैंने सिर्फ डेल को डिफाइन किया है, तो सिर्फ डेल ही यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, डेल ही मेरा यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, और कोई भी क्लाइंट जो है मेरे वो लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी डिफाइन करना चाहता हूँ, यानी कि जो HP IP है इसको भी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम वही कमांड चलाऊंगा, इसके अंदर मैं सिर्फ IP लिखूंगा 130। ठीक है, मैं HP की IP लिखूंगा यहाँ पे, एंटर किया। दोबारा से एक बार सर्विस को रीलोड करते हैं, और इस सर्विस की अगर रूल दिखाऊं मैं आपको, तो ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो IP जो है सिर्फ अलाउड है, बाकी कोई भी IP मेरे पास अलाउड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डेल के ऊपर करके, तो डेल तो हमारा पहले भी कर रहा था। ठीक है, सर्वर के ऊपर लॉगिन। अभी देखते हैं इसके ऊपर, एंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है, एंटर किया, और मेरा सर्वर के ऊपर एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी सर्विस को डिनाई करके, जैसे कि हमने सर्विस को यहाँ पे बंद कर दिया फायरवॉल से, सर्विस हमारे पास यहाँ पे अलाउड नहीं है, बस मैंने रूल यहाँ पे डिफाइन किया कि ये IP यहाँ पे अलाउड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हमने यहाँ पे अलाउ किया, हम यहाँ पे डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिनाई करने के लिए हमें क्या होगा कि पहले हमें सर्विस को यहाँ पे फायरवॉल के अंदर डिफाइन करना होगा कि सारे के सारे जो है मेरे पास यूजर वो अलाउड है यहाँ पे, और सिर्फ एक यूजर जो है उसको मैं डिनाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन रूल्स को अभी हटा देता हूँ, रूल्स को हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे हमने ऐड रिच रूल लगाया था, हमें सिर्फ रिमूव रिच रूल लगाना है। ठीक है, हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। कौन सी IP है, 130 है, एंटर किया, सक्सेस हुआ। सर्विस को रीलोड करते हैं और दोबारा से एक बार लिस्ट देखते हैं। ये देखिए सिर्फ एक रूल रहा मेरे पास, इसको भी मेरे को डिनाई करना है। एक सेकंड, 131 है मेरे पास, इसको अगर डिनाई करना है मेरे को, तो यहाँ पे 131 मेरे को लगाना पड़ेगा। एंटर किया, सक्सेस आ रहा है। सर्विस को रीलोड करते हैं, और इसके बाद मैं लिस्ट करता हूँ, तो मेरे पास अभी कोई भी रूल मेरे पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक एरो की प्रेस कर रहा हूँ, अप और डाउन एरो की प्रेस करूँ, तो मेरे पास जो पिछली कमांड्स है, या फिर मैं जो भी कमांड्स को रन करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल फायरवॉल के अंदर SSH सर्विस को अलाउ करूंगा, और मैं आपको एक रिजेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिर्फ डेल को मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, बाकी जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे क्लाइंट्स मेरे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल CMD यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, सॉरी ऐड सर्विस, अभी मेरे पास कोई सर्विस ऐड नहीं है, तो मैं सर्विस को डिफाइन करूंगा यहाँ पे, SSH सर्विस जो है मेरे पास अलाउड हो जाए, तो यहाँ पे मैं परमानेंट लगा देता हूँ। एंटर किया, मेरे पास सर्विस ऐड हो गई। रीलोड करता हूँ फायरवॉल को, अभी लिस्ट करता हूँ, मेरे पास SSH सर्विस ऐड हो गई है, तो यहाँ पे कोई भी अगर यूजर चाहता है तो अभी सर्वर के ऊपर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड, ये सर्वर के ऊपर है अभी, तो मैं इनको एक बार एग्जिट कर देता हूँ। HP है मेरे पास, इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। ओके, तो सर्वर के ऊपर हमने SSH सर्विस को फायरवॉल के अंदर डिफाइन कर दिया है।
मैं यहाँ पे रूल लगाना चाहता हूँ, एक रूल लगाऊंगा मैं कि जो डेल जो है मेरा, उसको डिनाई करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रिमूव रिच रूल लगाया था, यहाँ पे मेरे को ऐड करना है। ठीक है, ऐड किया मैंने। इसके बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, 131 से जो भी कनेक्शन मेरे पास आता है उसको मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह यहाँ पे मैं रिजेक्ट कर दूँ। ठीक है, एंटर किया, सक्सेस हुआ। फायरवॉल को एक बार रीलोड करते हैं और दोबारा आपको मैं इसकी लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रूल ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको रूल को ऐड किया हमने। अब डेल के ऊपर जाते हैं, अब देखते हैं कनेक्शन हमारा बनता है नहीं, नहीं बन रहा। बट और अगर कोई भी आप देखते हैं तो ये यहाँ पे हमारा सर्वर के ऊपर लॉगिन हो रहा है। सिर्फ मतलब कि एक डेल क्लाइंट को हमने सिर्फ रिजेक्ट रिजेक्ट किया है, बाकी हमारे सारे क्लाइंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी जो एसएसएच सर्विस जो है उसको बंद रखा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको कंपनी का सिनेरियो बताऊं आपको मैं, तो इस रूल को मैं दोबारा से एक बार रिमूव कर देता हूं यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया और इसमें से जो सर्विस हमने ऐड की थी एसएसएच की, वो मैं रिमूव कर देता हूं और फायरवॉल को रीलोड करते हैं। अब बताता हूं आपको कंपनी का सिनेरियो। ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है कि एसएसएच सर्विस जो है उसको बंद रखा जाता है। ठीक है, एसएसएच सर्विस को यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया। एसएसएच के बाद में हमारे पास जिसको भी हमें डिफाइन करना होता है, मतलब कि जो भी हमें सर्वर का एक्सेस देना होता है, जैसे हमें डेल को एक्सेस देना है, तो सिर्फ डेल की आईपी को ही हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। क्योंकि कंपनी की जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सर्वर के ऊपर होती है हमारी, और सर्वर के ऊपर अगर हम एसएसएच सर्विस को अलाउ करते हैं तो सारे के सारे क्लाइंट हमारे सर्वर के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने रिजेक्ट किया है तो एक तो ये है कि हम एक 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 दो तीन चार जितने भी होंगे उन सारे क्लाइंट्स को रिजेक्ट करेंगे। एक हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे को कुछ एक बंदों को ही, कुछ एक क्लाइंट्स को ही मेरे को अलाउ करना है, तो मैं एसएसएच की सर्विस को फायरवॉल में से हटा देता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करूंगा सिर्फ डेल की आईपी को। ठीक है, मैं यहाँ पे डेल की आईपी को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लिखूंगा। ठीक है, तो फायरवॉल सीएमडी एड रिच रूल, मैंने एक रूल डिफाइन किया कि 131 से कोई कनेक्शन आता है तो उसको एसएच सर्विस के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया और ये मैंने इसको रीलोड किया। तो मेरे पास एसएसएच की सर्विस भी अलाउड नहीं है, बट मैंने सिर्फ एक रूल लगाया, अब इसके ऊपर कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता सिर्फ डेल के अलावा। ठीक है, एंटर किया, डेल अलाउड अभी। ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ इसको। एचपी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये हमने सिनेरियो यहाँ पे देख लिया है। अभी सर्वर के ऊपर लॉगिन है, दोबारा से लॉगिन करके देखता हूँ, ये देखिए मेरे को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है फायरवॉल के अंदर सर्विसेज को मेंटेन करना। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये था फायरवॉल का एक बेसिक यूज। इसके बाद में हम कोई भी सर्विस को अगर अलाउ करना चाहते हैं तो हमारे पास सेम सिनेरियो रहते हैं कि कोई भी सर्विस हम अलाउ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड सर्विस करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। देखिए, कोई भी सर्विस को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव सर्विस होगा, कोई भी सर्विस को ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखेंगे जब भी हम अपने कोई जैसे एसएलएनएक्स की पॉलिसीज वगैरह चलाएंगे, या फिर वहां पे भी हम फायरवॉल को देखेंगे। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में एक पता होगा, जो हमने एसएसएच की वीडियो देखी थी, जिस टाइम हमने पोर्ट के नंबर जो चेंज किए थे हमने, तो उस टाइम हमने फायरवॉल को बंद किया था। ठीक है, अगर आपने पिछली मेरी एसएसएच की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने एसएसएच का पोर्ट चेंज किया था, और पोर्ट चेंज करने के लिए हमें फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ा था। तो उस पोर्ट नंबर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फायरवॉल के अंदर कि इस पोर्ट नंबर को अगर कोई एसएसएच कनेक्शन आता है इस पोर्ट नंबर से, तो ये हमारा फायरवॉल अलाउ कर दे उसको। ठीक है, तो ये हम देखेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग और पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।